सीएम भजनलाल शर्मा का स्टेटमेंट इस पर सामने आया। हम मृतकों के परिजनों के साथ हैं। सीएम की तरफ से कहा गया 35 लोग घायल हैं, इलाज जारी है और ऐसे में घायलों के स्वस्थ होने की कामना मैं करता हूं। घटना की जांच कराएंगे, ये सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से कहा गया है। 35 लोग घायल हैं और जो घायल लोग उनका हालचाल जानने के लिए भी सीएम खुद पहुंचे थे हॉस्पिटल। जरा सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड हैं। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। तो आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। घटना की जांच सरकार कराएगी, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। जो जब वो घायलों से मिले तो उनकी तरफ से कहा गया कि वहां पर जो डॉक्टर्स थे, अधिकारी थे, उनको भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल एक बार फिर से आप समझिए कि किस तरीके से हादसा हुआ। जानकारी ये है कि टैंकर अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा था। दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से वो वापस अजमेर की ओर यूटर्न ले रहा था और जब ये टैंकर अजमेर की ओर यूटर्न ले रहा था, इसी दौरान इसी वक्त जयपुर से आ रहा ट्रक टैंकर से भिड़ गया और उसके बाद यहां पर हुआ तेज धमाका और जो तस्वीरें सामने आई उनसे हर कोई सहम गया। भयंकर ब्लास्ट जैसी यहां पर तस्वीरें सामने आती है। 4 लोगों की जान चली गई है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हादसा इतना भीषण था कि कुछ मिनटों में ही आसपास की गाड़ियां पूरी तरीके से जल गई। क्योंकि आप सोचिए जिस तरीके से ब्लास्ट यहां पर होता है, उसमें टक्कर होती है तो तेजी के साथ वो आग फैलती हुई चली जाती है और उसके बाद जो गाड़ियां आसपास से एक बड़े दायरे में वो अपनी जद में तमाम गाड़ियों को ले लेती है और इतनी भयंकर ये आग थी कि वो बाकी की जो आसपास की गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। वहीं पुलिस ने भी ये बताया कि इसी केमिकल टैंकर में ब्लास्ट हुआ था और जब धमाका हुआ तो इसके पीछे एक स्लीपर बस भी थी। वो तस्वीर भी सामने आई है, उसमें बस भी जली हुई नजर आ रही है। नेशनल हाईवे पर हुए एक्सीडेंट में एक बस सहित 10 से ज्यादा कार और कई ट्रक पूरी तरीके से जल गए हैं। और एक बार फिर से आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा। बहुत ही दर्दनाक घटना है और जिस तरह से ये घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है। इस घटना को एक जिस तरह से सुबह का समय था, कारण तो मालूम पड़ेंगे कि ड्राइवर ने किस तरह से किया और इस टैंकर के माध्यम से जो एक आग का एक तांडव बना। सबसे पहले तो मैं जो इस घटना में हताहत हुए हैं उनको मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं और मैं हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड हैं। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए
उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और वो उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाए। तो आप सीएम भजनलाल को सुन रहे थे, साफ तौर पर वो कह रहे थे कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, जो घायल हुए उन्हें पूरा सहयोग किया जाएगा, लेकिन ऐसी घटनाएं आगे ना हो इसको लेकर भी सरकार काम